नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री कोचिंग पर। बात करते हैं इन्वेस्टिगेटर एग्ज़ाम की, जो दिनांक 27/12/2020 को आयोजित हुआ। इस एग्ज़ाम में टोटल फॉर्म थे वो लगभग 35,000 के आसपास फॉर्म भरे गए, जिसमें से 12,000 विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम दिया, यानी कि 35% इसकी उपस्थिति रही। बात करते हैं जीके के पेपर की। फर्स्ट पेपर में 100 क्वेश्चन स्टैटिक्स और मैथ्स के थे और इसमें 50 क्वेश्चन वो जीके के हैं। तो किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए जीके में, यहाँ आप देख सकते हैं। 101 नंबर पर प्रश्न है, दादू दयाल के निधन के पश्चात दादू पंत का उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गरीबदास। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 103, हमीरठ के लेखक चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 104, इसका राइट आंसर होगा हालरो पहना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी, महिला द्वारा गले पर। क्वेश्चन नंबर 105, इसका राइट आंसर होगा सात सहेली का मंदिर। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल अलवर जिले में नहीं है? तो आबानेरी अपने दौसा में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 107, मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 18 मार्च 1948, ऑप्शन नंबर बी। 108 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 109 का राइट आंसर होगा महाराजा रतन सिंह, ऑप्शन नंबर 110 का राइट आंसर होगा खेराबाद। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाने के किले का नाम क्या रखा? खेराबाद। और खिजराबाद बाद है वो अपने चित्तौड़गढ़ किले का है। क्वेश्चन नंबर 111, किसके शासनकाल में मुगल और मेवाड़ महाराणा के बीच जो संधि हुई, ये 1615 में हुई? अमर सिंह प्रथम और जहांगीर। इसका ऑप्शन नंबर होगा सी। 112 का राइट आंसर, महामेरू मंदिर है वो प्रतिहार शैली में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 113, इसका राइट आंसर होगा मेवात। क्वेश्चन नंबर 114, इसका राइट आंसर होगा जैन मंदिर। क्वेश्चन नंबर 115, इसका राइट आंसर होगा महाराजा राम सिंह द्वितीय। इसका राइट आंसर होगा श्याम कृष्ण वर्मा। 117 का राइट आंसर 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह। 118 का राइट आंसर रामनारायण चौधरी, जिनका संबंध सीकर जिले से था। 119 का राइट आंसर है बिजौलिया अभिलेख 1170 में। 120 का राइट आंसर होगा जगदेव ने अनुराज की हत्या की थी, ऑप्शन नंबर ए। 121 का राइट आंसर जालाजा। 122 का राइट आंसर महाराणा प्रताप की जो छत्री है बांडोली उदयपुर में है। निरंजन संप्रदाय, ऑप्शन नंबर डी, संत हरिदास, जिसे अपन राजस्थान का वाल्मीकि भी कहते हैं, ये संप्रदाय डीडोना में स्थित है। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र थेवा कला? तो प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर बी। इसकी रचना वीर सतसई सूर्यमल मिश्र है, जिनका संबंध बूंदी जिले से है, तो इसका राइट आंसर होगा वीर सतसई। 126 जंगली मुर्गे के लिए, तो इसका राइट आंसर होगा माउंट आबू अभ्यारण्य। और विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेनाइट। इसका राइट आंसर होगा जैसलमेरी। याद रखना यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, ये अधिक ऊन उत्पादन के लिए वो जैसलमेरी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 131 का राइट आंसर होगा सबसे पहला अभ्यारण्य राष्ट्रीय अभ्यारण्य है वो रणथंभौर है, 1980 में 1980 में घोषित किया गया।
सबसे अच्छा प्रश्न पूछा, बनने से 3 नदियों के संगम पर स्थित है, तो इनमें से कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा बनास नदी सम्मिलित नहीं है, सोम है, माही है, जाकम है। 133 का राइट आंसर हो जाएगा अलवर भरतपुर। 134 का राइट आंसर हो जाएगा अरुणोदय। 135 राजस्थान के बांकली बांध, तो ये सुगड़ी नदी पर बना हुआ है। 136 का राइट आंसर हो जाएगा जीरोफाइट्स। 137 का राइट आंसर हो जाएगा पाली। जीके लगभग सरल ही है कुछ प्रश्नों को छोड़ते हुए, जैसे कि 138 नंबर पे क्वेश्चन है, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न नहीं है, आने वाले एग्जाम में काम आ सकता है, तो इसका राइट आंसर होगा डी। 139 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 140 का राइट आंसर मंगला तेल क्षेत्र है, वो बाड़मेर जिले में स्थित है। 141 50 सेंटीमीटर। 142 पश्चिमी राजस्थान के अंदर है, वो एंटीसोल। अरावली वृक्षारोपण परियोजना 1992। डब्बा हवाई अड्डा अपने, जिसे महाराणा प्रताप हवाई अड्डा भी बोलते हैं, उदयपुर में स्थित है। 145 का राइट आंसर हो जाएगा, दोनों में से उदयपुर या बांसवाड़ा, दोनों जगह सागवान के वन पाए जाते हैं। 146 का राइट आंसर एंटीसोल्स, तो एंटीसोल्स है वो अपने पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी। 147 का राइट आंसर माउंट आबू। 148 का राइट आंसर बांदीकुई। राजस्थान राज्य की पहली रेल आगरा फोर्ट कहाँ से कहाँ तक है? तो ये बांदीकुई। 149 का राइट आंसर सवाई माधोपुर। और 150 राजस्थान में सर्दी की ऋतु में होने वाली वर्षा है, उसे अपन मावट कहते हैं। तो इस प्रकार ये टोटल 50 क्वेश्चन पूछे गए और 35,000 अभ्यर्थियों में इसमें से 12,000 अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए। जीके का लेवल काफ़ी इजी था, लगभग विद्यार्थियों ने इसमें 40% प्लस क्वेश्चन सही कर दिए हैं। सेकंड वीडियो में आप स्टैटिस्टिक्स का वीडियो पढ़ाऊंगा, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसकी नेक्स्ट वीडियो में आंसर की जारी होगी। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लगभग जो ये आंसर है वो 100% आंसर की ये सही है। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं इन्वेस्टिगेटिव एग्ज़ाम की, पेपर फर्स्ट की। पेपर फर्स्ट में स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी प्लस मैथमेटिक्स और प्लस एजी यानी गणित और कृषि से संबंधित प्रश्न पूछे गए। फर्स्ट पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन थे और सेकंड पेपर में 50% जीके के थे, तो टोटल पेपर हुआ वो 150 का हुआ है। तो इसके पहले वाली वीडियो में मैंने 50 क्वेश्चन जीके के आंसर की बता दी है। अब बात करते हैं स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स और एजी की। तो देखिए इसका पहला प्रश्न, फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के वित्त पोषण में वर्ष 2015-16 में राजस्थान सरकार का कितना हिस्सा था? तो याद रखिएगा 40%। 40% तो राज्य सरकार का और 60% है वो केंद्र सरकार का। क्वेश्चन नंबर 2, इसका भी आंसर कंफर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान में कृषि गणना प्रत्येक 5 वर्ष में की जाती है। अभी ये 10वीं कृषि गणना हुई है जो 2015-16 में आयोजित हुई। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन के अंतर्गत कौन सा मिशन सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, इसका राइट आंसर होगा 24 जिले सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसका राइट आंसर होगा 2015। क्वेश्चन नंबर 8, इसका राइट आंसर होगा 1 जुलाई 2015। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है वो 1 जुलाई 2015 को इसका शुभारंभ हुआ। प्रश्न क्रमांक 7, प्रश्न क्रमांक 9,
देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, ये 13 जनवरी 2016, तो इसका राइट आंसर होगा 13 फरवरी 2016, तो ऑप्शन नंबर बी 2016। क्वेश्चन नंबर 10, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसे शामिल करके पुनर्गठित किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, यानी मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, ऑप्शन नंबर सी। मध्यमान पर में पहली बार दी है वो रोलन दी है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। दो प्रतिगुण गुणांक को समांतर माध्य से संबंध गुणांक होगा, तो समांतर माध्य नहीं होता है, इसके स्थान पर होता है गुणोत्तर माध्य। तो यहाँ पूछा है विशेषता नहीं है गुणोत्तर माध्य, तो इसका फॉर्मूला होता है R बराबर अंडर BXY इंटू BYX। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर x और y, तो आपको दोनों के मान ज्ञात करने हैं। तो पहले तो फॉर्मूला BXY बराबर R सिग्मा x अपॉन सिग्मा y, इस फॉर्मूले से करेंगे तो 1.69 इसका आंसर आएगा, और फिर 0.42। प्रश्न नंबर 16 है, इसका राइट आंसर होगा स्थित प्रतिचयन। प्रश्न क्रमांक 17, इसका राइट आंसर होगा PS लाप्लांस। प्रश्न क्रमांक 18, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि जब विषमता की अनुपस्थिति होती है, यानी विषमता का अभाव होता है, तो Z बराबर M बराबर X बार, तीनों आपस में बराबर होते हैं, और जो वक्र बनता है वो घंटीनुमा आकार का बनता है, और मध्यिका से चतुर्क मान दूरी पर, यानी कि Q1 प्लस Q3 का मान बराबर होता है 2m के। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिशत सर्वेक्षण। क्वेश्चन नंबर 20, तो गैर प्रतिशत त्रुटि वो दोनों में पाई जाती है, जनगणना और प्रतिशत दोनों में ही गैर प्रतिचयन त्रुटि पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 21, ये प्रायिकता से संबंधित है, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ विदाउट रिप्लेसमेंट की बात हो रही है, यानी कि ताश में टोटल पत्ते हैं वो 52 होते हैं, तो पहले पत्ता वो इक्का निकालने की प्रायिकता पूछी है। तो एक एक करके पत्ता निकालना है, 2 पत्ते निकालने हैं। तो पहला पत्ता है वे दोनों इक्के होंगे, तो इक्के 4 होते हैं। फिर दूसरी बार उस इक्के को बाहर कर दिया गया है, तो इक्के 3 बचे, और 3/51, तो 4 इंटू 3 और 52 इंटू 51, तो 3 का भाग 51 में 17 बार, और 4 का 52 में 26 बार, तो 1/26 इंटू 17, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1/100 1/200 ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22, इसका राइट आंसर हो जाएगा चरघातांकी फलन। क्वेश्चन नंबर 23, विषमता है वो प्रथम और द्वितीय, यानी केंद्रीय प्रतिमाप पर आधारित होती है, और प्रथम श्रेणी भी होती है, द्वितीय श्रेणी भी होती है। तो इसका प्रथम और द्वितीय श्रेणी दोनों इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, लास्पेरस पास ए का सूचकांक समांतर माध्य होता है, और डोबिस और बावले का होता है 1/2 P1/P0, फिर Q0 प्लस Q0 और प्लस करके करेंगे दोनों को, तो ये समांतर माध्य होता है। इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि L प्लस P/2 लेस्पेयर पासा, इन दोनों को पासे को जोड़ के 2 का भाग देंगे। क्वेश्चन नंबर 25, जब घटनाएं अपवर्जी ना हो, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
यदि यहाँ ऑप्शन आता जब अपवर्ती हो तो इसका ऑप्शन नंबर ए होता। प्रश्न क्रमांक 26, इसका राइट आंसर होगा 2000। प्रश्न क्रमांक 27, इसका राइट आंसर होगा 50%। प्रश्न क्रमांक 28, ये बेंज थ्योरम पे आधारित है, तो यहाँ आप देख सकते हैं इस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे अपन, और तब इसका राइट आंसर प्राप्त होगा अपन को 1/5। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। यहाँ लिखा हुआ है कि सफ़ेद रंग की है, क्या प्रायिकता है पहले कलश से निकाली गई है। क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3/28। 3/8 2/7 को गुणा करेंगे अपन, 6/56, 3/28। क्वेश्चन नंबर 30, दाहिनी ओर यानी कि जो ये वक्र है वो कुछ इस प्रकार है, तो यहाँ पर ये दाहिनी ओर है यानी प्लस है, पॉजिटिव है, तो इसका राइट आंसर होगा धनात्मक विषमता। क्वेश्चन नंबर डी 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जब प्रतिकोण रेखाएं दोनों एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक लें तो या तो इस प्रकार होगा तो +1, या फिर इसका दूसरी तरह से अपन ग्राफ बनाएं तो इस प्रकार बनाएं तो -1। तो यहाँ पर r=1 अथवा r=-1। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर -0.5, क्योंकि यहाँ पर bxy और byx इन दोनों का गुणा करेंगे तो सहसंबंध गुणांक का जो फॉर्मूला होता है r=√bxy × byx। यदि दोनों ही माइनस में है तो आंसर भी माइनस में प्राप्त होता है, इसलिए इसका आंसर होगा -0.25, -0.5। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33 है, इसका राइट आंसर 8/3। क्वेश्चन नंबर 34, या इसका ये फॉर्मूला हो जाएगा, इसी फॉर्मूले पर ये क्वेश्चन आधारित है। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 से गुणा करने पर परमाणु विचलन होता है वो अपरिवर्तित रहता है, कोई बदलाव नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 36, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 37, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया 37 नंबर। Q1 + Q3 का मान जब ज़्यादा हो Q2 से, Q2 का मतलब यहाँ पर माध्यिका से है, चाहे Q2 लिखो चाहे M लिखो, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 38 का राइट आंसर कंफर्म नहीं है अभी। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 40, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थितिज यादृच्छिक प्रतिचयन। क्वेश्चन नंबर 41, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। या तो सी हो या डी, इन दोनों में से एक इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 43, इसका राइट आंसर होगा निर्भरता। क्वेश्चन नंबर 44, इसका राइट आंसर होगा व्यवस्थित। क्वेश्चन नंबर 46, चक्रीय परीक्षण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, P01, P12, P20, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 47, इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.75। यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाना अपन को, कोटि से सहसंबंध गुणांक ज्ञात करना, तो r=1 - सिग्मा 6d² अपॉन √n अपॉन n² -1, इसका फॉर्मूला है कोटि से सहसंबंध गुणांक का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 48, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49, इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व कप है में क्रिकेट का चयन करना है तो कौन सी विधि काम में ली जाती है,
तो उद्देश्य प्रतिचयन इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 51, इसका राइट आंसर होगा 1/2। पान या हुक्म का पत्ता, तो 13/52 प्लस 13/52, यह फर्जी घटना है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 26/52 यानी 1/2। तो राइट आंसर एक इसका डी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.2। यहाँ पर बीटा 1 का फॉर्मूला होता है वो μ2⁵, इसके ऊपर अंडर रूट का चिन्ह लगा देंगे अपन, और μ2 का स्क्वायर, यानी बीटा 1 बराबर μ3 का स्क्वायर अपॉन μ2 का क्यूब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 53 का राइट आंसर हो जाएगा कम से कम 2 बार टेल, तो 1/2। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2/3। क्वेश्चन नंबर 56, इसका राइट आंसर होगा कीमत सापेक्ष सरल माध्य विधि। क्वेश्चन नंबर 57, विषमता गुणांक परिघात 0। बटन है, इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें थोड़ा कंफर्म कर लेना इन दोनों में, भी इसका फाइनल आंसर नहीं है। 60 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, EX × EY। जब घटनाएं स्वतंत्र हो तो इन दोनों का गुणा करते हैं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा से विचार प्रतिचयन। क्वेश्चन नंबर 62, यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थित प्रतिचयन है उसे अपन प्रतिबंधित प्रतिचयन भी कहते हैं, यानी कंट्रोलिंग, यानी रजिस्ट्रेड सैम्पलिंग। क्वेश्चन नंबर 63, जब शिक्षित हो तो सूचनाएं अपन डाक के द्वारा पर्सनल भेजकर ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 62 μ3 बराबर 0, ये गलत कथन है। μ3 बराबर 0 नहीं होता है, μ1 बराबर 0 का मान 0 होता है, और μ2 का मतलब माध्य होता है। 65 नंबर का राइट आंसर 01। 66 का राइट आंसर है लास्पर का सूचकांक आधारित है। तो लास्पर का सूचकांक है या तो चालू वर्ष पे या आधार वर्ष पे, इसका कंफर्म कर लेना, अभी कंफर्म आंसर नहीं है इसका। यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 25। 69 ऑप्शन नंबर डी। 17 का आंसर हो जाएगा, 70 का आंसर हो जाएगा 64.97। 71 का हो जाएगा, ये भी कंफर्म नहीं है इसका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 73 कंफर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 75 है, इसमें आप सूत्र लगाओगे r बराबर 1 - r² अपॉन √n। ये PE का फॉर्मूला है, समय विवरण का फॉर्मूला है। PE बराबर 1 - r²। यह वैल्यू पुट करनी है और इसका आंसर ज्ञात हो जाएगा। ये साधारण सा फॉर्मूला पूछा है, x पर y के प्रतिक्रमण समीकरण का रूप लिखिए। y on x लिखना है
तो वाई ऑन एक्स का फॉर्मूला ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। यहाँ वाई ऑन एक्स लिखा हुआ है, जब एक्स ऑन वाई आता तब तो अपन ऑप्शन नंबर सी लिखते हैं। यहाँ देखो थोड़ा सा घुमाया, एक्स पर वाई है, तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। जब प्रतिबिंब का मूल बिंदु से गुजरती है तो अंत्यखंड शून्य होता है, यानी अंत्यखंड जिसे अपन ए से डिनोट करते हैं तो ए बराबर 0 होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1। 81 का राइट आंसर हो जाएगा व्यवस्थित देव निर्देशन। 82 का राइट आंसर कंफर्म नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सांख्यिकी निर्णय, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10। यहाँ पर राज्य में कृषि गणना 15-16 में जो संख्या पूछी है वो टोटल है 76.55 लाख। ऑप्शन नंबर बी 87 का राइट आंसर, प्रदेश का आकार निर्धारण करने में। ये प्रश्न डिलीट होगा 88। यहाँ पर इसका राइट आंसर 1/24 आ रहा है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ये प्रश्न डिलीट होगा क्योंकि यहाँ पर 5 है, तो 5 का भाग 120 देने पे यानी 1/24 प्लस 1/8 माइनस 1/8, तो ये 0 हो जाएगा और इसका राइट आंसर 1/24 आएगा। 89 इसका राइट आंसर होगा डी 1/12 है, यानी 1/12। कम से कम 11, तो 11 देखो 6 और 5 11 होते हैं, 5 और 6 11 होते हैं, जब 5 को 2 बार उछालते हैं, और 6 6, तो यह कम से कम पूछा है तो कम से कम 11 तो होना ही चाहिए। ये 11 से ज़्यादा भी हो सकता है, तो 3/36, 3/36 का मतलब है 1/12। प्रश्न क्रमांक 90 है, ये गैर प्रतिष्ठित त्रुटि इसका आंसर हो जाएगा। 91 अभी कन्फर्म नहीं है। 92 का राइट आंसर हो जाएगा 0.125। यहाँ पर बावले का सूत्र लगेगा, तो जो विषमता गुणा का फॉर्मूला है वो है Q3 + Q1 - 2m अपॉन Q3 - Q1। तो ये इस फॉर्मूले से अपन करेंगे तो अपन के पास ये आंसर प्राप्त होंगे। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर 81/85। आसान सा प्रश्न है, हारने की प्रायिकता है, ये 3/5 जीतने की प्रायिकता, तो 1 - 2/5 इंटू 2/17, इसको सोल्व करोगे तो 81/85। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही आसान प्रश्न नहीं है। यहाँ पर परिमाप त्रुटि का सूत्र पूछा है, तो 13.11 के अंदर अपन √n की वैल्यू 100 है, तो 100 का 10 हो जाएगा और 1 पॉइंट आगे खिसक जाएगा, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। 97 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समग्र परिपथ कन्फर्म नहीं कह सकता अभी। 98 प्रेरकता को ज्ञात करने का व्यक्तिपरक जो है वो फ्रैंक रामेस है, इसका कंफर्म राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी होगा। 99 का राइट आंसर हो जाएगा महांग जड़ता नियम, इसका भी 100% आंसर सही ही है। और 100 तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्युत्पन्न श्रेणी। निम्न में से कौन से देव अंक तालिका नहीं है, तो रैंड कॉन्फ्रेंस था, फिशर याट्स की थी, टिपेट की थी, लेकिन व्युत्पन्न श्रेणी की कोई नहीं थी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार दोस्तों ये 100 क्वेश्चन है जो सांख्यिकी और स्टैटिक्स, इसमें मैथमेटिक्स और एजी से संबंधित हैं। कुछ प्रश्नों को छोड़ के बाकी प्रश्न आसान है। पेपर है वो ज़्यादा कठिन भी नहीं है, ज़्यादा सरल भी नहीं है, मॉडरेट पेपर है ये। थोड़ा सा गहराई से प्रश्नों को पढ़ना पड़ेगा तभी इसका आंसर होता है। तो
टोटल 100% पूछे गए। कुछ प्रश्न सिलेबस से बाहर भी थे, जो अपने सिलेबस में नहीं थे उससे भी बाहर प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे द्विपद बटन का कोई संबंध नहीं था अपने सिलेबस में। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री कोचिंग पर। बात करते हैं यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम 2020 के बारे में, जो इसकी आंसर की है। तो इस आंसर की में मैं आपको मैथ्स एंड स्टैटिक्स से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनका कंप्लीट सॉल्यूशन बता रहा हूँ, किस प्रकार इनको सॉल्व करना था। इससे पहले के वीडियो में मैंने कंप्लीट इसका ऑप्शन बता दिए हैं, जीके और फर्स्ट पेपर दोनों को सॉल्व करवा दिया है, उसकी आंसर की बता दी गई है। ये इसका तीसरा वीडियो है इसी एग्ज़ाम का। तो सबसे पहले आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 13 था, यानी कि मैथ्स का था। साधारण सा थ्योरिकल क्वेश्चन है। मध्यमान प्रमेय पहली बार किसने प्रयोग किया था? तो रोले और लाग्रांज। तो ऑप्शन दोनों थे, तो फर्स्ट बार है वो रोले ने किया था। इस वीडियो में मैं आपको मैथ्स और स्टैटिक्स से संबंधित क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्यूशन बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, अब अपने पेपर में देख लें। ये पेपर का कोड है 67। इस कोड का ये प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 15 था, उसमें आपको सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई इन दोनों का माप दे रखा था और आर यानी सहसंबंध गुणांक दे रखा था। तो आपको दोनों ही ज्ञात करने थे। इसमें पहले बी एक्स वाई का मान ज्ञात करना था, जिसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, फिर बी वाई एक्स ज्ञात करना था। तो दोनों के जो फाइनल आंसर आते, एक आंसर आता 1.69 और एक आंसर आता 0.42। क्वेश्चन नंबर 21, ये गणित से संबंधित है। प्रायिकता, ताश में कुल पत्ते होते हैं 52 और इक्के होते हैं वो 4 होते हैं। यहाँ विदाउट रिप्लेसमेंट के बारे में पूछा गया है। 2 पत्ते निकालने हैं, एक के बाद एक पत्ता निकालना है। तो सबसे पहले 4/52 फिर इंटू 3/51, क्योंकि अपन ने एक इक्का पहले निकाल लिया है और वापस अपन को इसमें प्रतिस्थापन नहीं करना है, इसलिए 52 में से 51 हो जाएगा और 4 में से 3 हो जाएगा। फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे अपन, तो यहाँ इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 1/221। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है, जब घटनाएं परस्पर अपवर्ती न हो तो कौन सी कंडीशन बनती है? तो इसका ये सॉल्यूशन होगा पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26 सूचकांक से संबंधित था, जिसका आंसर आएगा 2000। क्वेश्चन नंबर 27 ये भी सूचकांक से संबंधित था, इंडेक्स नंबर, इसका आंसर होगा 50%। तो इसका फुल सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 28 अपने पेपर में देखना आप, बेंज थ्योरम का ये प्रश्न है, जिसमें ये बेंज थ्योरम है। यहाँ 2 कलश है, एक फर्स्ट है एक सेकंड है, और ये पूछा गया है कि क्या प्रायिकता है कि ये कलश फर्स्ट से लगी गेंद है, वो भी सफ़ेद गेंद। इसलिए इसको फॉर्मूला इस प्रकार बनाया गया है। 1/2 का मतलब 2 कलश है अपने पास, और 1/7 का मतलब सफ़ेद गेंद है वो 1 है और टोटल गेंद है वो 7 है। तो इस प्रकार ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, r बराबर 1 या r बराबर -1, जब 2 प्रतिक्रमण रेखाएं होती है एक रूप से ढकले आपस में, तो या तो ये कंडीशन बनेगी या यह कंडीशन बनेगी, यानी r बराबर 1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, यहाँ 2 इक्वेशन दे रखी है, एक y बराबर -2x + 3, एक दे रखी 8x बराबर -y + 3। तो यहाँ बी वाई एक्स का मान प्रतिबिंब गुणांक हो जाएगा, वो -2 हो जाएगा जो x का गुणांक होगा, और यहाँ बी वाई एक्स है तो 8 यहाँ अपॉन में चला जाएगा तो -1/8। ये सहसंबंध गुणांक का फॉर्मूला, दोनों की वैल्यू रखनी है। इसका फाइनल आंसर होगा -0.5। जब प्रतिबिंब गुणांक माइनस में हो तो सहसंबंध गुणांक भी माइनस में होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, n बराबर 4
P बराबर 1/3, Q की वैल्यू 2/3। तो यहाँ सूत्र लगेगा NPQ और आंसर आएगा 8/9। पिछले वाले वीडियो में मैंने थोड़ा इसका आंसर अलग बता दिया था, तो यहाँ चेक कर लेना वापस आप। और क्वेश्चन नंबर 34 जिसमें फार्मूला पूछा गया अपन से, तो ये NP कोष्टक 1 - P। क्वेश्चन नंबर 37 Q1 + Q3 Q2, यह Q2 का मतलब है M माध्यिका। तो कौन सी विषमता होगी? जब इन दोनों का मान ज़्यादा होता है तो धनात्मक विषमता होती है। क्वेश्चन नंबर 46 है, यहाँ पर चक्रीय परीक्षण कौन सी कंडीशन होगी? क्वेश्चन नंबर 47, इसमें अपन को कोटि से संबंध गुणांक ज्ञात करना, जिसका फॉर्मूला होता है R बराबर 1 - 6 सिग्मा D स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर -1। तो यहाँ इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, n की वैल्यू 8 है, सिग्मा D स्क्वायर की वैल्यू 21 है। इन दोनों की वैल्यू रखने पर आंसर प्राप्त होगा 0.75। क्वेश्चन नंबर 50, y बराबर केवल एक इक्वेशन दे रखी है। इस इक्वेशन की सहायता से पहले आपको BYX का मान ज्ञात करना है, और इसी इक्वेशन की सहायता से आपको फिर BXY का मान ज्ञात करना है। एक का मान 1/3 होगा और एक का मान 3 आएगा। इन दोनों का गुणा करेंगे तो √1 और √1 की वैल्यू 1 होती है। तो BXY प्रतिबिंब गुणांक है और BYX ये भी प्रतिबिंब गुणांक है। इन दोनों का गुणा होता है, ये इसका सहज संबंध का फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 51 में प्रायिकता पूछी है और ये अपवर्ती घटनाएं हैं, पान या हुक्म के पत्ते की प्रायिकता। तो जब या का मतलब आए, या लिखा हुआ है प्रश्न में, तब हम प्लस करते हैं। तो 13/52 + 13/52 26/52 यानी 1/2। क्वेश्चन नंबर 52, μ2 और μ3 की वैल्यू दे रखी है। β1 का फॉर्मूला ये होता है और अपन को √β1 पूछा है, तो यहाँ वैल्यू रखने पर इसका फाइनल आंसर होगा 0.2। 2-4 प्रश्नों को छोड़ के बाकी सारे प्रश्न सॉल्व करवा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में वो भी प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। तो कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो उनको मैंने आसानी से सॉल्व कर दिया है। यहाँ प्रश्न पूछा है 53 में प्रायिकता से संबंधित है, कम से कम 2 बार टेल आए। तो ये राइट का निशान लगा हुआ है। 4 कोष्टक ऐसे हैं जिसमें कम से कम 2 बार टेल होगा, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये शर्त दे रखी है कि 2 टेल तो होनी चाहिए। तो यह इसका राइट आंसर होगा 1/2। फिर क्वेश्चन नंबर ये 54 है, लाल गेंद, नीली गेंद, हरी गेंद, टोटल गेंद 21 हो गई और इसका आंसर हो जाएगा 2/3। क्वेश्चन नंबर 67, R की वैल्यू सिग्मा XY सिग्मा Y ये सब दे रखे हैं अपन को। BYX का फॉर्मूला होता है सिग्मा XY अपॉन सिग्मा X स्क्वायर। यानी यहाँ से आप पहले BYX का मान निकालोगे, फिर BYX का फॉर्मूला लिखते हुए यहाँ आप कंडीशन लिखोगे, फिर यहाँ से आप सिग्मा X का मान निकालोगे। तो इसमें कम से कम 3 सूत्र लगे और लास्ट में आप n का ये फॉर्मूला लगाओगे। R इधर आ जाएगा, चेंज कर देंगे और n को इधर भेज देंगे, तब इसका राइट आंसर हो जाएगा 25। आसानी से देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये। 67 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है, 2-3 फॉर्मूले इसमें लगाने हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, इसमें कम से कम योग 11 होना चाहिए। जब पासे को 2 बार उछालते हैं तो टोटल 36 घटनाएं होती है और 3 कोष्टक ऐसे होते हैं जिनका योग 11 या 11 से अधिक हो। तो 3/36 आंसर आएगा 1/12। 3 कोष्टक कौन से वो लिखे हुए हैं, 5, 6, 6, 5 या 6, 6। यहाँ कंडीशन दे रही कि कम से कम योग 11 हो, तो 11 से ज़्यादा ही होना चाहिए, 11 से कम नहीं होना चाहिए। फिर 70 नंबर क्वेश्चन है, सबसे डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन क्वेश्चन था, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा कैलकुलेशन करने में। यहाँ Q3 की वैल्यू निकालनी है। तो आप देख सकते हैं, बाहुल्य विषमता गुणांक का फॉर्मूला लगाया, जो वैल्यू दे रखी थी वो उनका मान लिखा अपन ने। उसको आप जब सॉल्व करोगे थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा, ये आंसर आपको प्राप्त होगा।
यहाँ बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी आपको। सबसे टाइमिंग वाला क्वेश्चन था। 92 बावले का सूत्र लगाना था विषमता गुणांक का। सब वैल्यू दे रखी है। 22 - 21 यानी कि 2 × 10.50 तो 21 हो जाएगा। और यहाँ पर Q3 की वैल्यू है, टोटल दे रखी है इन दोनों की, तो Q3 + Q1 इन दोनों का योग है वो 22 है और इनका जो अंतर है वो 8 है। तो यहाँ आंसर प्राप्त हो जाएगा 0.125। फिर 93 ये आर का फॉर्मूला, आर अपन को दे रखी थी, सिग्मा एक्स वाई का मान दिया हुआ था, सिग्मा एक्स का मान दिया हुआ है, सिग्मा वाई पूछा है, यानी कि वाई का एक्स पर यहाँ सिग्मा वाई की वैल्यू आ जाएगी वो 9.05। फिर 94 में जो आंसर आएगा वो आएगा 81/85। यहाँ मैच जीतने की प्रायिकता है वो 3/5 थी, तो अपन ने हारने की प्रायिकता निकाल ली 2/5 और ये भी हारने की प्रायिकता दे रखी है। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 81/85। फिर है क्वेश्चन नंबर 96 क्वेश्चन है। इसमें डायरेक्ट फार्मूला लगाना है परमाप टूटी का, और ये फार्मूला लगाने के बाद में 13.11 इसकी वैल्यू दे रखी है, √100 दे रखा है। फिर √100 की वैल्यू 10 हो जाएगी और एक संख्या छोड़ के पॉइंट आगे खसक जाएगा। तो यहाँ इसका जो फाइनल आंसर आएगा 1.311। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न थे जिनको मैंने सॉल्व कर दिया है। कुछ 4-5 प्रश्न ऐसे हैं जो अभी तक सॉल्व नहीं है, तो नेक्स्ट वीडियो में अभी सॉल्यूशन हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हो सकता है जल्दबाजी में कोई 1-2 प्रश्न में त्रुटि हो, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है सारे के सारे प्रश्नों में 100% शुद्धता हो। एक्यूरेंसी होना कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ एक्यूरेंसी में कमी आ सकती है, बाकी लगभग प्रश्न सारे सही हैं। इसके पहले वाले वीडियो जरूर देख लें। फर्स्ट वीडियो बनाया उसमें जीके के 50 क्वेश्चन हैं, उनका आंसर दे रखा है पूरे प्रश्नों का, वो लगभग 100% सही है आंसर की। सेकंड वीडियो में कुछ प्रश्न 1-2 प्रश्नों में होगी त्रुटि, तो उसका आप ध्यान रखें। और इस वीडियो में मैंने इसको सॉल्यूशन करके बताया है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।